कालिदास आपके सामने है। एक कालिदास जो जिस डाल पर बैठा था वही डाल काट रहा था। इतना मूर्ख। हम हंसते हैं कि बड़ा मूर्ख था भाई, उसी डाली पर बैठा था और उसी डाली का जड़ काट रहा था। पहले मैंने सोचा उस डाली को काट रहा है जिस पर बैठा है, तो अगर अपने आगे की डाली काट रहा है तो काट के गिरा देगा, फिर भी वो उस पर बैठा रहेगा। तो हमारे शिक्षक ने कहा कि ये समझाने का मतलब नहीं है, वो जिस डाल पर बैठा था उस डाल का जड़ काट रहा था, तब तो वो भी गिरेगा। तो उसी तरह से हम जानते हैं कर भला तो हो भला, मतलब भलाई की डाल पर ही हम सुरक्षित हैं। अगर भलाई की डाल जड़ से काट रहे हैं, मतलब किसी का भला करने के बदले किसी का बुरा कर रहे हैं, खुद भी ऐसे काम कर रहे हैं जिसको सोच नहीं रहे हैं कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जो दारू पी रहे हैं वो जानते हैं कि एक दिन किडनी खराब हो जाएगी। जो नशा करते हैं वो भी जानते हैं कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वहीं जो नशा नहीं करता उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़कर इंसान बन रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ा है, नशा करता है, सारी कमाई अपना उड़ा देता है, उसके बच्चे भीख मांग रहे हैं, जेब कतरे बन रहे हैं। तो ये भी तो दुख है। जो अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को रोता बिलखता देखे, उससे दुर्भाग्यशाली कौन है। सब चाहता है कि हमारे बच्चे सुखी रहें, चाहे मेरी जो भी कुर्बानी लग जाए। और यही सब कोई करते हैं, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, इंसान बना देते हैं। कई बार वो बच्चे माँ बाप को भी नहीं ख्याल करते हैं, तब भी वो कहते हैं चलो मैंने अपना काम कर दिया, अब ये करे या ना करे। तो हम ये ध्यान रखें कि जब हम मूर्ख रहेंगे तो हमारे पास कोई धन आ भी जाएगा तो भी चला जाएगा, जैसे कालिदास का हुआ। लेकिन विद्वान बनने के बाद फिर कभी हाथ से नहीं जाएगा, हमेशा आता रहेगा। और आप प्रैक्टिकल देखिए, एक वकील है, पढ़ लिया है तो बुढ़ापे तक पैसा कमाते रहता है। एक डॉक्टर है, बुढ़ापे तक कमाते रहता है। एक शिक्षक है, मतलब जो भी आप विद्या से युक्त हो जाएंगे, विद्या से जुड़ जाएंगे, तो फिर आपको अस्थायी रूप से राजत्व तो मिल जाएगा। लेकिन विद्या नहीं रहेगी तो आपको राजत्व तो मिलेगा और छिन जाएगा। आपकी चीज़ें दूसरे लोग छीन लेंगे। ठग लोग मूर्ख को ही ठग पाते हैं, और जो बुद्धिमान भी ठगाता है वो भी मूर्ख बनकर ही ठगाता है। तो हम विद्या प्राप्त करें, अपने बच्चों को भी उसी रास्ते पर ले जाएं, जिससे जीवन में फिर कभी दुख का सामना ना करना पड़े। जय हिंद, जय भारत।